तो मंसूर अली साहब ने या रज़िया बीबी ने कभी इस तरह की चीज़ों पे बातें की आपसे, आपके भाइयों से? इश्क के बारे में? इश्क के बारे में बहुत ही डरे सहमे मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। जब आप यकीन मानिए, हम मेरे फादर की 50th एनिवर्सरी, मेरे पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी मनाने के लिए अंडमान जा रहे थे। वो मेरे पिताजी मेरे बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने वो कहानी मुझे सुनाई जिसके छोटे छोटे अंश मैंने सुने थे। वो प्रेम कहानी थी मेरे पिताजी की मेरी मम्मी के साथ, कि किस तरह से वो जमशेदपुर के उस घर के आसपास आते थे जहाँ मेरी माँ रहा करती थी। वो बहुत यंग थी और मतलब ख़ानदान, मतलब दोस्ती थी दोनों परिवारों में। तो कुछ लोग मेरे पिताजी के परिवार के वहाँ जाया करते थे, मेरे नाना के घर। तो ये भी किसी बहाने आसपास मंडराया करते थे। और इन्होंने एक बार मेरी मम्मी को देखने के बाद कह दिया था अपनी बहन को कि मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जो कि मेरी माँ है। और फिर किस तरह से पहली बार उनकी मुलाकात हुई मिसेस बालापुरिया के घर में, जो हमारी आंटी हैं और पुरानी नेबर हैं। और कैसे मेरी माँ ने मिलने से इनकार सा किया, बट जब उनको शादी का न्योता आया तो उन्होंने कैसे हाँ भी बोल दिया। और मतलब इस तरह की डिटेल, बहुत शर्माते हुए, बहुत एम्बैरेस होते हुए, मेरे फादर ने नज़रों में नहीं देखते हुए मुझे ये सारी कहानी बताई। और यकीन मानो सौरभ, मैं बहुत एक ना मायूसी में पड़ गया। 50 साल की शादी के बाद आज ये वो किस्सा मुझे बता रहे हैं, धक धक फील कर रहे हैं, एक अजीब सी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस फील कर रहे हैं मेरे पिताजी, जो 70 मिड 70s के थे उस वक्त। मैं कभी ऐसा फील करूंगा? मैं इस काबिल नहीं हूं? ये जो उनके अंदर की बात है, आपने ये बहुत ही, ये सौभाग्य की बात है। ये मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था इस बारे में। आपने ये बात की, मेरी फिल्म में यही बात है कि क्या इस तरह की फीलिंग से मैं नहीं गुजर सकता? शादी के 50 साल बाद इस तरह से बता रहे हैं, इस लगन से बता रहे हैं। ये इंसान जो हमेशा ऑल हिज लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम हैप्पीली मैरिड रहे हैं, ये मुमकिन है? ये हो सकता है? ताज्जुब की बात है। तो मंसूर साहब वहाँ करीम मेंशन जाया करते थे, द टाइटैनिक बिल्डिंग? जी, करीम मेंशन में उनकी बहन रहती थी और उनके जो बहनोई थे उनका आना जाना था मेरे नाना के घर में, क्योंकि वो मेरे नाना के एक तरह से थोड़ा कदरदान शागिर्द टाइप के थे। मेरे नाना थोड़े आलिम टाइप के क्या नाम था इंसान थे। नाना जी का? हमीद हसन। अच्छा। वो वकील थे, कॉमरेड थे और काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडेड इंसान थे। तो पढ़े लिखे थे और अंग्रेज़ी और शायरी और उर्दू और सब चीज़ का बड़ा एक एहतिमाम था। तो जब आपको पिताजी ने ये कहानी, क्या बुलाते हैं आप, पापा, पिताजी क्या बोलते डैड, डैडी। हैं? डैड बोलते हैं। तो माताजी से आपने फिर तस्दीक की कि अच्छा ये पता चला है मुझे? जी, वो भी वही थी फ्लाइट पे। ये अच्छा। फ्लाइट पे कहानी सुना रहे थे, तो मैंने मुड़ करके देखा, मैंने उनको बताया कि अच्छा आपने उनसे ऐसे बात की थी? तो शी सेड, हम कुछ बात नहीं किए थे इनसे, ये झूठ बोल रहे हैं। How is it imagining your parents as a young teenage adolescent now? या वो थोड़ा सा मतलब अजीब सी बात है। बट अब क्योंकि मैं काफ़ी उम्र में आ चुका हूँ ना, तो मैं उस चीज़ को अच्छे से इमेजिन करके एंजॉय कर सकता हूँ कि एक छोटी सी लड़की है, वो मेरी माँ नहीं है, एक लड़की है जो जिसके अंदर में एक रख रखाव का भी हिसाब किताब है, डिग्निटी है, बट एट द सेम टाइम दिल में ऑब्वियसली मोहब्बत भी है। और वो भी ज़रूर पसंद कर रही है इस लड़के को जो बाहर खड़ा हुआ है। और उस लड़के से तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ जो बाहर खड़ा हुआ है और जो चाहता है कि यार ये बस इसी से मैं शादी करूँगा। पहली बार ही देखा है मगर बोलता है इससे शादी करूँगा। तो अब मैं उन लोगों को अपने माँ बाप
से परे हटा करके भी देख सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ।